है, गला खुला हुआ है, मोबाइल लेके सेल्फी लेके गिजरा रही है, 2-3 लड़की खड़ी हुई धक्का मुक्की कर रही, खे 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 कर रही। माँ किससे शर्म करेगी? इसलिए मालूम है मेरा भैया खुद नचकैया, मेरा भैया खुद डीजो पे कूले मटकाता, मेरा भैया खुद लफंगा, किससे शर्म करेगी? इमाम हुसैन पाक की बहन सैयदा ज़ैनब तबीयत खराब हो गई, शौहर ने दवा ला दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर कहने लगे चलो हकीम के पास चलो, वो हाथ देख के दवा तजवीज कर देगा। सैयदा ज़ैनब ने यह कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, गैर मर्द के हाथ सामने नहीं जाऊंगी, उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगी। कहा इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है ना, पर्दे से जाओगी, मैं शौहर हूं, मेरे साथ जाओगी, किसी गैर के साथ नहीं, इस्लाम इतनी इजाजत देता है। तो हुसैन पाक की बहन ने यह कहा था इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मेरे भाई का नाम हुसैन है, मेरे भाई का नाम हसन है, मजबूरी यह है कि मैं बेटी अली फातिमा की हूं, मजबूरी यह है कि मैं नवासी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हूं, कैसे जाऊं? तुम्हारी बहन आज क्यों नहीं कहती है? बाप है वो भी देख रहा, चचा ताऊ खालू मामू पूरा खानदान देख रहा, शादियों में देख लो, यहाँ पे शादियों वैसे कहेंगे माशरा बहुत खराब हो गया, माहौल बहुत खराब हो गया। ये जो फैशनीले कपड़े पहने हुए शादियों में घूम रही हैं, ये तो अमेरिका से आ रही होंगी, इंग्लैंड से आ रही होंगी, यूरोप से आ रही होंगी, हॉलैंड से आ रही होंगी, अफ्रीका से आ रही, कौन है ये? आलूओं के खेत में पैदा हुई है, गन्ने में आई है। हमारी तुम्हारी बहन बेटी, अब्बा कहां है, अम्मा कहां है? बेटी ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा, पूरी जवान है, उसका जिस्म दिख रहा, वो फैशनीले कपड़े पहन ले, घूम ले, मोबाइल ले लो, और इस अब्बा से पूछो 15,000 का ये इतना बड़ा जो मोबाइल दे दिया, इतना बड़ा बेटी को क्यों दिया? जवान बेटी को, ट्रक चल रहे हैं बेटी के, कारखाना चल रहा है बेटी की, फैक्ट्री चल रही है बेटी की, क्या चल रहा है? ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, क्या चल रहा है? 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो, इतने सीधे मत बनो। वैसे सीधे नहीं है, मेंढे बहुत काटी है तुमने, माफ करियो। बेटी पे जो मोबाइल है किससे बात करने दिया? ये अम्मा, इससे नहीं पूछा जाएगा? जो आधे घंटे जीने पे खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, और गिजरा गिजरा के जो मोबाइल पे बात कर रही है। इस अम्मा ने पूछा कौन है तेरा ऐसा, किससे बात कर रही है? अम्मा पागल है क्या ये? अम्मा को पता नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है? सब पता। जब बदनामी उड़ जाती है, जब बातें फैलने लगती है, तो आती है रोती हुई अब्बा के पास, बेचारा ये काम कर रहा है दिन भर, इसे पता ही नहीं। तो आती है रोते हुई, पता नहीं क्या हुआ, मेरी बेटी तो इतनी अच्छी थी, इतनी शरीफ थी, मगर लगता किसी ने जादू करा दिया, दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं कोई हवाई असर हो, कोई दिमाग उमाग नहीं फिरवा रहा। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तुम तो मरवा के छोड़ोगे, समझे? कहा इमाम साहब कह रहे 3 की बजाय हजरत 5 कर दो। हाँ, ये वाले हजरत। बहरहाल ये मेरे स्टाफ के इसलिए। अब सुनो जरा सोचने, अब कौन इतना बड़ा जादूगर है कि जो इसका दिमाग फेर देगा? कोई दिमाग नहीं, सबसे बड़ा जादूगर है ये मोबाइल। जब मोबाइल हो गई नहीं, फोन आएगा कहां से? इस अम्मा को पता नहीं है कि मेरी बेटी छत पे किससे बात कर रही है। अरे जो लड़की कभी मुंडी मिलक से निकल के नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद में भेज दो, मुरादाबाद में अगर उसे भेज दो तो उसे घर नहीं मिलेगा, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसके हाथ आस्तीनें कहां तक चिरी बोलो? उसका गला कहां तक चिरा बोलो? उसके पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, सारे कपड़े लत्ते फिल्मों कहां से आए? किसने दिया ये? तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी है तुम्हारी, कलमा पढ़ने वालों। हमारी बेटियों को तो सैयदा फातिमा का तरीका आना चाहिए था, गौसे पाक की माँ का तरीका आना चाहिए था, गरीब नवाज की बेटी का तरीका आना चाहिए था, मखदूम पाक की माँ का तरीका, वारिस पाक की माँ का तरीका, हजरत शाह मदार की माँ का तरीका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ का तरीका, हजरत निजामुद्दीन साबिर पाक इनकी माँ का तरीका, हजरत की माँ का तरीका इनका आना चाहिए था। है किसी के पास? एक के भी पास? अगर इन्हें सही तरबियत देते तभी तो, मोबाइल दे दिया तो वो ही आएगा। खा रही है तो फिल्मों की तरह, पहन रही तो फिल्मों की तरह ओढ़ रही है, पूरे का पूरा ढंग फिल्मों का। ये कहां से आया? किसकी देन है ये?
हजरत कितनी मुसलमान लड़कियां धर्म बदल दिया, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई हैं और उनको सबक क्या पढ़ाया जा रहा है? बोले इस्लाम पाबंदी है पर्दे में। तुम्हारे पास रुपया पैसा होता है, माथे पे लगा के घूमते हो, जेब में रखते हो, अंदर रखते हो, सोना चांदी हर कीमती चीज पर्दे में रखी जाती है। हर अच्छी चीज कहां रखी जाती है? किताबें कितनी हैं? बहुत सारी किताबें, कीमती किताबें। कुरान शरीफ अगर बाजार में खरीदोगे, उसका हदिया कराओगे 150, 200, 250 रुपए का। एक एक हजार की किताबें हैं, मगर किसी किताब पे गिलाफ नहीं मिलता है, किसी किताब पे पर्दा नहीं मिलता है। अगर गिलाफ चढ़ाया जाता है तो वो कुरान पाक चढ़ाया जाता है। इसलिए सबसे मुअज्जम और कीमती और अच्छी चीज कुरान पाक। तो कीमती चीज औरतों को पर्दे में रखा जाता है। वो क्या समझ रही है जो बेहया हो, घूमने वाली वो कीमती चीज है? वो कीमती नहीं है, उसके पास हया ही नहीं है। जो पर्दे में हो सबसे ज्यादा कीमती वो हुआ। 10-10 लाख रुपए, 10-10 करोड़ के मकान हैं, मगर किसी पे गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता, किसी मस्जिद पे गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता। खाना काबा की बहुत बड़ी इमारत नहीं है, मगर सारी दुनिया की इमारतों में सबसे कीमती इमारत, सबसे मुअज्जम मुकर्रम इमारत जो वो खाना काबा है, उसको भी पर्दे में रखा जाता है। सोचे कहां चली गई हमारी, उसको भी पर्दे में रखा जाता है। और हमारी बच्चियों को मोबाइल के जरिए चढ़ा दिया कि तुम्हें बांध के रखा जा रहा है, तुम्हें पर्दे। ये तो पता ही नहीं है जो कि तुम्हारे घर में सोना चांदी छुपा के रखते हो लोग तो अंदर या दरवाजे पर रख देते हो। जिस चीज की कीमत नहीं होती, कदर नहीं होती, वो नालियों में पड़े होते। बोलो है कि नहीं है? एक ईंट मिट्टी की हो, कोई भी ठोकर मार, और एक सोने की हो तो 10 मरतबा खुशी मनाएगा अगर मिल जाए तो औरतें अगर अपने आप को कीमती बनाना चाहती, अच्छा बनाना चाहती, वो उन लोगों की बातें छोड़े। कितनी लड़कियां ऐसी हैं यार, इस मोबाइल के जरिए ना पता भी नहीं चला गैर मुस्लिमों के साथ मोटरसाइकिलों पे घूम रही हैं, इधर पाकवाड़े की तरफ, इधर सब में कोई डेंटल, कोई कहीं, इधर वो खा रही हैं, सब पी रही हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या। बोले ये फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप। अब अम्मा एक जवान लड़की ना अपने लड़के, एक गैर लड़के को गले में हाथ डाल गए, पूछा कौन है? बोली वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड, आग लग जाए ऐसे बॉयफ्रेंड। तो मुसलमान है। ये मां कह रही है मुंह फाड़ के, ये मां कह रही है बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा होंगे, आग लग जाएगी। जवान लड़की हो या लड़का हो, अगर तन्हाई में खाली, समझना। हम तो ये भी आजकल तकरीर कर रहे हैं, उन्हें फातह सिखा रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है तो औरतें खुद फातह पढ़े, इमाम को ना बुलाएं। कहीं पता चले कि तुम खेत जोते हो और इमाम बैठा चूल्हे पे, समझे? ऐसा भी गलत। देखो जो गलत है वो गलत है बहुत जगह, समझे? तुम गन्ना काट रहे हो और वो फातिया पढ़ रहा। तौबा 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 तौबा। कभी वो सराहने बैठी है, कभी वो सराहने। बच्चों को भेज रही, कहते भेज दिए इमाम साहब का, एक मसला पूछूंगी। तो बड़ी ऊंची मुफ्तिया बनी है जो मसला पूछेगी। तेरा मसला ऐसा अटक गया, अब गिजरा रही है इमाम साहब। कितने गलत रास्ते, कोई भी गलत रास्ता मत खोलो। मैंने तकरीर में कहा अगर कोई मर्द नहीं है ना तो औरतें फातह पढ़ सकती हैं। 3 मरतबा अलहम्द शरीफ, वो 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ। और कह दे अल्लाह इसका सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा दे, अम्मा को, अब्बा को, गौसे पाक को, गरीब नवाज को, साबिर, जिसको उनको पहुंचा दे। ये फातह हो गई। ऐसा नहीं है कि भेज दिया घर में कोई नहीं है, अकेली वो है। पेट्रोल और आग दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। बड़े बड़े अच्छे बहक जाते हैं।